हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कंप्लीट कर लिया था। किस तरीके से किसी भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने सीख लिया था, है ना। हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था R इक्वलेंट इंटू सी, और इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्सेज उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या कर लेंगे, R इक्वलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट आएगा वो डैट विल बी इक्वल्स टू R इक्वलेंट इंटू सी हो जाएगा, है ना। यही बात हम लोग इंडक्टर के लिए भी यूज़ करने वाले हैं। इंडक्टर के अंदर भी जब टाइम कांस्टेंट्स की बात करेंगे तो इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। चलो तो अब कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो यस बेटा, हम बात करने वाले हैं आज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की डिफरेंट अरेंजमेंट्स की बात करने वाले हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखने वाले हैं आज, है ना। तो देखें, ये हमारा फुली चार्ज कैपेसिटर हो गया और इनिशियली लेट से इस पे मैक्सिमम चार्ज Q0 है ना। Q0 चार्ज इसके ऊपर है। अगर इस पे प्लस Q0 है तो इस पे तुम बोलोगे माइनस Q0 हो गया। कैपेसिटेंस इसकी सीधे रखी, है ना। और अब क्या कर रहे हैं, इस कैपेसिटर को हम लोग रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज कर रहे हैं, है ना। एक स्विच लगा देते हैं हम यहाँ पर। हम क्या कर रहे हैं, एक स्विच लगा रहे हैं यहाँ पर और उस स्विच की हेल्प से कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, हाँ। ये हमारा रजिस्टर R है और t बराबर ज़ीरो पर इस कैपेसिटर को t बराबर ज़ीरो पर इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। यस, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, ये जो कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं ये फुली चार्ज है इनिशियली। जैसे ही हम लोग स्विच क्लोज करेंगे वैसे ही क्या होने वाला है, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस करंट का फ्लो होने लगेगा इस सर्किट के अंदर। धीरे धीरे चार्जेस क्या होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे। जो चार्ज स्टोर्ड है कैपेसिटर के ऊपर वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, है ना। लेट से कि इनिशियली इसके ऊपर जो फील्ड है डेफिनेटली चार्ज है तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, है ना। ये वाली पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली नेगेटिव प्लेट है और कुछ इस तरीके से क्या होने वाली है, इसके अंदर एक फील्ड सेटअप होगी। आई होप बात समझ में आ रही होगी। यस बेटा, इस तरीके से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, है ना। t बराबर ज़ीरो प्लस पे क्या होने वाला है, मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही सर्किट को क्लोज करूंगा वैसे ही करंट फ्लो करने लगेगी। किस तरीके से फ्लो करेगी इसको एक बार देखते हैं, हाँ। देखो यार, ये t बराबर ज़ीरो प्लस की हम बात कर रहे हैं, ये हम रजिस्टर R हो गया, ये कैपेसिटेंस C हो गया। यस बेटा, है ना। यस हमने ये बंद कर दिया सर्किट को और यस मान लेते हैं कि ये पॉइंट जीरो पोटेंशियल पर है। सर्किट में एक पॉइंट तो हम लोग मान ही सकते हैं 0 वोल्ट पर। लेट्स से ये 0 वोल्ट पर है तो ये भी कितने पे होगा, 0 पर। तो ये भी कितने पे हो जाएगा, 0 वोल्ट पर, ठीक है। यस, अगर ये 0 पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अक्रॉस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q इक्वल्स टू CV से हम जानते हैं कि Q बाय C इनिशियल चार्ज कितना था, Q0 डिवाइडेड बाय C, ये इसके बीच का क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, कैसे निकाला है मैं बता देता हूँ एक बार। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, t बराबर 0 पर जो सिचुएशन होगी वही चार्ज t बराबर 0 प्लस पर होगा। 0 प्लस का मतलब मेरा अगेन वही है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कंडीशंस चेंज नहीं होगी, चार्ज सडनली कैपेसिटर के ऊपर चेंज नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे कर इस कैपेसिटर पर चार्ज डिक्रीज होने वाला है। जिस तरीके से कैपेसिटर पर चार्ज सडनली इंक्रीज नहीं होता, हमने देखा चार्जिंग के वक्त कि धीरे धीरे क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है एक्सपोनेंशियली, है ना। उसी तरीके से डिस्चार्ज भी एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे कर ही होगा, है ना। यस, सडनली इंस्टेंटली कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जेस इंक्रीज नहीं होते हैं, ना तो इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे। चलो अब मैं देख पा रहा हूँ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ऐसे ही तो करते थे, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डायरेक्ट से V। तो V बराबर मेरे पास आ गया Q0 बाय C आ गया। यही तो मैंने लिखा है यार, है ना। यस, यही ऐसे ही मैंने करके लिखा है यहाँ पर। चलो
अब ये तो बात हो गई मेरी पोटेंशियल डिफरेंस की। अब फील्ड कैसे होगी इसके अंदर, फील्ड तो हम बना ही चुके हैं। फील्ड इसके अंदर इस तरीके से होगी, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। चलो बच्चे यहाँ तक बात क्लियर है ना। यहाँ से Q0/C है, ये 0 वोल्ट है। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या फ्लो करने लगेगी, करंट फ्लो करने लगेगी। आई होप बात समझ में आ रही होगी। यस, यहाँ से ये V पोटेंशियल पर है प्लेट, ये 0 पोटेंशियल पे है। इस रजिस्टर के अंदर क्या फ्लो करने लगेगी, करंट फ्लो करने लगेगी ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये प्लेट Q0/C पे, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, Q0/C। तो करंट कितना आ जाएगा, तो करंट आ जाएगा, देख सकते हैं, Q0/C माइनस 0, Q0/C माइनस 0 डिवाइडेड बाय R। ये मेरी क्या आ गई, करंट आ गई किसके अंदर, इस रजिस्टर R के अंदर। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देख पा रहा हूँ I इज इक्वल्स टू Q0/C RC। ये करंट कब है, यस, दिस इज द मैक्सिमम करंट एट T इक्वल्स टू 0 प्लस। अच्छा, ये करंट समय के साथ क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, है ना। यस, अब कुछ समय बाद में देखें, एट T बराबर T टाइम पर, एट किसी भी टाइम T पर बात करते हैं, इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं। मैं देखूंगा कि चार्जेस धीरे धीरे इस कैपेसिटर के प्लेट्स पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि ये करंट देखो यहाँ से फ्लो हो रही है, चार्जेस में से फ्लो होंगे। धीरे धीरे जब करंट इस तरह से इधर फ्लो करेगी तो इस प्लेट पे चार्जेस और इस प्लेट पे चार्जेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, यस, और फाइनली ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो किसी बीच में किसी T टाइम की हम लोग बात करते हैं। T टाइम की बात करेंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हम लोग देखने वाले हैं। इसके ऊपर फील्ड कुछ इस तरीके की आने वाली है। ठीक है बेटा, ऐसी बात आने वाली है। चलो ये रजिस्टर R हो गया। ठीक है, T टाइम पर लेट से हमें नहीं पता कितना चार्ज है, हम लोग बोल देते हैं कि इसके ऊपर है Q चार्ज, है ना। ये 0 वोल्ट पर है, ये 0 वोल्ट पे मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, Q/C के। हम मान रहे हैं कि प्लेट्स पे चार्ज प्लस Q और माइनस Q है। चार्ज कम होके पहले कितना था, Q0 था, अब T टाइम पर मैंने मान लिया है कि Q है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना हो जाएगा, यस, देखो यार ऐसा लिखें इसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा, लेट्स से इस पे प्लस Q चार्ज है और इस पे माइनस Q चार्ज है। ठीक है, चार्ज कम हो गया है पहले से, पहले Q0 था, मैक्सिमम चार्ज था, अब Q रह गया। अच्छा, क्यों हुआ है कम, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा वैसे ही चार्जेस का भी फ्लो होने लगेगा और इस प्लेट पे से चार्जेस कम होने लगेंगे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, ये इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा Q/C हो जाएगा। ठीक है, इधर Q/C तो इधर कितना आ गया, इधर हो गया Q/C। तो करंट कितना फ्लो करा T टाइम पर, है ना, वो देख ले। तो हम बोलोगे सर यूजिंग ओम्स लॉ, इसके अक्रॉस लगा रहे हैं ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, Q/C माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना है रजिस्टर R, I इज इक्वल्स टू कितना हो गया, Q/RC हो गया। अच्छा, करंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, यस, करंट इज बेसिकली अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट वो फ्लो ऑफ चार्ज टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर करंट को माइनस का dQ/dt लिख रहा हूँ। समझ में आ रही बात, माइनस क्या बता रहा है कि समय के साथ कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, हम ये जानते हैं। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर यही बता रहा है कि समय के साथ जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो डिक्रीज हो रहा है, इज इक्वल्स टू माइनस Q/RC। अब क्या करते हैं, हमें तो किसी T टाइम के ऊपर क्या चाहिए, अब चार्ज चाहिए, हमें चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, जैसे कि हमने पिछले केस में चार्जिंग के केस में किया था।
चलो देख लेते हैं, क्यू को नीचे लेके आ रहा है ना। ध्यान रखना कि पहले फील्ड ज़्यादा थी, अब फील्ड समय के साथ प्लेट पे चार्ज कम हुआ तो फील्ड भी कम हो गई है। देख रहा है, पहले मैंने केवल 3 लाइंस बनाई है, पहले 4 लाइंस थी। और काफ़ी टाइम बाद देखूंगा जब स्टडी स्टेट अचीव कर चुका होगा, उस समय प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी। चलो करंट देख लेते हैं यार, है ना, ये करंट होगी, सॉरी इधर से लिख लेते हैं, माइनस डी क्यू अपॉन क्यू, है ना, माइनस को इधर लेके जा रहा हूँ, माइनस डी टी अपॉन आर सी। यस बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन क्यू, ये हो गया टी बाय आर सी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, टी बराबर 0 पर लिमिट लगाते हैं, टी बराबर 0 पर चार्ज कितना था, मैक्सिमम चार्ज था क्यू नॉट। टी टाइम पर चार्ज कितना रह गया, क्यू चार्ज रह गया। लिमिट्स लगाते हैं, ये हो गया क्यू नॉट, ये हो गया हमारा क्यू, इधर भी लगा लेते हैं 0 और टी, तो यही आ जाएगा। चलो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गया बेटा एल एन क्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। हमारे पास क्या आएगा, एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट आएगा, फिर एल एन ए माइनस एल एन बी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू एल एन ए अपॉन आर्ग्यूमेंट में डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, है ना। बार बार ये स्टेप भी मैंने लास्ट उस डेरिवेशन में बताई थी, बार बार नहीं करूँगा। माइनस टी बाय आर सी। चलो तो ये कितना हो जाएगा, Q बाय क्यू नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। इसको मैं रीराइट कर देता हूँ एक बार। यस, इधर देखें इसको, अगेन लिख रहा हूँ। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसको देखें, ये हमारे पास है Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है ना। इसको थोड़ा फील भी कर लेते हैं। देखो देखें, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया है कि सर Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई की पावर टी बाय आर सी, है ना। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। चलो एट t इक्वल्स टू 0 प्लस पर देखते हैं कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, हम जानते हैं क्यू नॉट था। क्या इस एक्सप्रेशन से आ रहा है, तो देखें t बराबर 0 डालेंगे तो e की पावर 0 बन जाएगा, एंड e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो देखें हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट e की पावर 0 बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू q इक्वल्स टू क्यू नॉट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई होगी? यस बेटा, आ गई होगी अब तो यार बात समझ। चलो देखें, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे देखें, इन्फिनिटी पे चार्ज कितना हो जाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ऑब्जर्वेशन से तो हम बोल ही सकते हैं कि सर समय के साथ करंट ऐसे फ्लो करेगी, इस कैपेसिटर से चार्ज बहकर कहाँ जाता जाएगा, यस कैपेसिटर से चार्ज कम होता जाएगा, है ना, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाकर करंट 0 हो जाएगी, चार्ज ऑन द कैपेसिटर भी 0 हो जाएगा। चलो, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी, है ना। तो देखें इन्फिनिटी डाला, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो क्यू नॉट Q इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 0 कूलम हो गया। चलो आई होप बात क्लियर हो गई होगी यार, अब तो बातें थोड़ी सी क्लियर हो ही गई होगी। चलो हमने ये देख लिया, अब इसका ग्राफ की बात करते हैं, है ना। तो ग्राफ देखें, जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखें, मैं चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, Q वर्सेस टाइम। चलो टाइम के साथ चार्ज t बराबर 0 पर मैं जानता हूँ t बराबर 0 पर चार्ज कितना है, Q नॉट चार्ज है, और इन्फिनिटी पे जाकर चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। ये चार्ज वाली एक्सिस भी,
और ये इस एक्सिस को टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समय के साथ t बराबर 0 पे मैक्सिमम चार्ज था, धीरे 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 चार्ज कम हो गया और इन्फिनिटी पे जाके चार्ज कितना हो गया, यस बेटा, चार्ज 0 हो गया। यस, इस तरीके से बात हो रही है, ठीक है। यस, अब अगर हमें टाइम कांस्टेंट इसमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, देखें। हम ये जानते हैं इधर डिस्चार्जिंग का केस है ना। याद हो तो करंट के, चार्जिंग के केस में करंट क्या हो रही थी, एक्सपोनेंशियली डिके कर रही थी। और हमने करंट कैसे डिफाइन करी थी उसमें टाइम कांस्टेंट करंट के लिए, हमने बोला था कि जब करंट 37% ऑफ मैक्सिमम करंट रह जाएगी उस समय वो जो टाइम लगा उसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। इसी तरीके से मैक्सिमम चार्ज का 37% जब रह जाएगा उस टाइम को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट बोल देंगे, ठीक है। जो टाइम लगेगा मैक्सिमम से 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज होने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। यस, चाहे तो लिख ले, खुद से डेफिनेशन लिख सकते हैं, बार बार लिखने की कोई रिक्वायरमेंट मुझे लगता नहीं है, बस कंसेप्चुअली हमें फील होना चाहिए। चलो, है ना। इधर से भी हम लोग देख लेंगे, पहले टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंट चार्ज रह जाएगा, मैक्सिमम का 37% रह जाएगा। चाहे तो इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो टाइम जब मैक्सिमम चार्ज का कितना रह जाएगा, 37% रह जाएगा, है ना। मैक्सिमम का जब 37% रह जाएगा उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट टाउ, ठीक है। इस टाइम को टाइम कांस्टेंट टाउ बोल रहे हैं, है ना। मैं t1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, t1 इक्वल्स टू टाउ बोल रहा हूँ। वो टाइम जब मैक्सिमम चार्ज का 37% रह जाएगा बच्चों, उस टाइम को हम बोल देंगे यस टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये मेरा टाइम आ गया। टाइम कितने के बराबर आएगा, RC के बराबर आएगा हमेशा, जैसा हमने पढ़ा है। इसका मतलब इसी बात को हम मैथमेटिकली यहां से भी देख सकते हैं, देखें। एट t इक्वल्स टू RC कितना रह जाना चाहिए, जब टाइम RC के बराबर हो जाएगा उस समय चार्ज कितना हो जाना चाहिए, 37% ऑफ मैक्सिमम हो जाना चाहिए, रह जाना चाहिए। तो देख लेते हैं यार, यहाँ से हम लोग देख भी पाएंगे। Q इक्वल्स टू Q नॉट ई की पावर माइनस टाइम कितना लेना है, RC के बराबर, डिवाइडेड बाय कितना है, RC। तो कितना हो जाएगा, Q नॉट -1 और 1/E कितना होता है, 1/E होता है 0.37, तो डैट विल बी इक्वल्स टू 0.37 ऑफ Q नॉट। ये हमारे पास आ गया। यस, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ n टाइम कांस्टेंट बाद कितना चार्ज प्लेट्स पर रह जाएगा, ये पूछ ले, तो फिर कैसे करेंगे। देखो, पहला टाइम कांस्टेंट में चार्ज कितना रह गया, 0.37। नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट में कितना रह जाएगा, तो देख पा रहे हैं, यस, ये हो जाएगा 0.37 का, यस बेटा, 0.37 का स्क्वायर इंटू Q नॉट। थर्ड टाइम कांस्टेंट में कितना रह जाएगा, 0.37 का क्यूब। और n टाइम कांस्टेंट बाद कितना हो जाएगा, तो देखें, आफ्टर n टाइम कांस्टेंट चार्ज on plates will be देखें, हम ये जानते हैं Q इक्वल्स टू Q नॉट ई की पावर T/RC, ठीक है। Q इक्वल्स टू Q नॉट, n टाइम कांस्टेंट की बात चल रही है ना। n टाइम कांस्टेंट का मतलब कितना हो जाएगा, देखें यार, n टाइम कांस्टेंट का मतलब हो गया n टाइम्स ऑफ टाउ डिवाइडेड बाय RC, है ना। यस, Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q नॉट n टाउ का मतलब ही यही है कि n टाइम कांस्टेंट्स, है ना, बात की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू टाउ की वैल्यू RC पुट करेंगे, RC से RC कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर n हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया Q नॉट e की पावर n आ गया। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.37 की पावर n इंटू Q नॉट,
ठीक है। तो n टाइम कांस्टेंट के बाद प्लेट्स पर इतना चार्ज रह जाएगा, है ना। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग है ना चार्जिंग डिस्चार्जिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं आगे, एक नोट कर कर लिखें ताकि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है ना, वो हम लोग अब समझने वाले हैं। एक पॉइंट लिखें नोट कर कर। यस, अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं, देखें ध्यान से, कुछ इस तरह की बात हमने करी। मान लो कि 3 कैपेसिटर्स हमें बनाना है, तो 3 कैपेसिटर के लिए हमें कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स यूज़ करनी पड़ रही थी। तो देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6 प्लेट्स हमें बेसिकली यूज़ करनी पड़ रही थी। और इन प्लेट्स के आउटर सरफेसेस तो हमारे लिए यूज़ के ही नहीं थे, क्योंकि जो चार्ज स्टोर का हो रहा था वो तो इनर साइड ऑफ द प्लेट्स पर स्टोर हो रहा था, है ना। बेसिकली हो क्या रहा था, कुछ इस तरह की बात हो रही थी कि सर क्यू चार्ज आ रहा था, ठीक है, तो अंदर की साइड प्लस क्यू आ रहा था और इसकी तरफ माइनस क्यू आ रहा था। बाहर की तरफ कितनी थी चार्जेस, 0। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आया, प्लस क्यू, और यहाँ पर आया माइनस क्यू। आउटर सरफेसेस पे 0 था। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस क्यू आ रहा था और यहाँ पर माइनस क्यू आ रहा था, आउटर सरफेसेस पे 0 चार्ज था। कुछ इस तरह की बात हमने करी बेटा, है ना। ऐसे ही तो किया, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब क्या करना चाह रहे हैं हम लोग अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सर इस प्लेट की आउटर सरफेसेस पे कोई चार्ज नहीं है और इसके पड़ोस वाली प्लेट के भी आउटर सरफेस पे 0 चार्ज है। इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स को कमर्शियली बेसिकली क्या किया जाता है, सर्किट का स्पेस कम करने के लिए, साथ के साथ उसकी कॉस्ट कम करने के लिए दोनों प्लेट्स को क्या कर दिया जाता है, यस, एक सिंगल प्लेट बना दिया जाता है ना। प्लेट के अंदर के इस तरफ दूसरे कैपेसिटर का चार्ज स्टोर कर लेती है प्लेट और इधर की तरफ दूसरे कैपेसिटर का चार्ज स्टोर कर लेती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि इन दोनों प्लेट्स को क्या किया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है और एज अ सिंगल प्लेट यूज़ किया जाता है ना। यानी नंबर ऑफ प्लेट जो सर्किट में अब हम लोग देखने वाले हैं वो अब रिड्यूस होने वाली है। कॉमर्शियली ऐसे नहीं बनाया जाता है, कॉमर्शियली क्योंकि आउटर सरफेस इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंगल प्लेट को ही या 2 कैपेसिटर्स में यूज़ करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे देखें, ये हमारी प्लेट हो गई, इन दोनों प्लेट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, एक सिंगल प्लेट बना सकते हैं। तो देखो सिंगल प्लेट बना दिया, फिर इन दोनों को भी क्या करते हैं, एक सिंगल प्लेट बना दिया, ये वाली प्लेट ये रही, है ना। ऐसे कर कर मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ प्लेट सर्किट की कम कर सकता हूँ, उसकी कॉस्ट कम कर सकता हूँ, उसकी स्पेस कम कर सकता हूँ, है ना। यस पहले कितने कैपेसिटर थे, पहले 3 कैपेसिटर थे, अब भी 3 ही कैपेसिटर है। बस फर्क इतना सा है कि लेट्स से कि इसकी प्लेट के ऊपर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इधर की तरफ कितना होगा, इस पर माइनस क्यू, इसके इस तरफ कितना आएगा, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू। आउटर सरफेसेस पे अगेन चार्ज तो कितना है, 0 कूलम। कुछ इस तरीके से चार्जेस अरेंज हो जाएंगे, है ना। हमने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को सिंगल प्लेट बना दिया और कमर्शियली होता भी ऐसा ही है। हम 2 प्लेट्स यूज़ नहीं करते, हम सिंगल प्लेट को ही यूज़ कर लेते हैं। 2 प्लेट्स को ऐसा बोल सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, चिपका दिया और एक सिंगल प्लेट बना दी इस तरीके से। अच्छा इससे 2 फायदे हुए, पहला स्पेस कम, सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हमें कम स्पेस की रिक्वायरमेंट है। दूसरा हमने क्या किया, यस बेटा, हमने कॉस्ट भी बचाई, सर्किट के जो डिज़ाइनिंग कॉस्ट है वो भी हमने कम कर दी। चलो अब यानी यहाँ से देख मैं बता सकता हूँ कि 4 कैपेसिटर, अगर 4 प्लेट्स है कैपेसिटर, 4 प्लेट्स अगर है सर्किट में, तो उससे कितने कैपेसिटर बन सकते हैं। तुम बोलोगे सर 1 2 और 3 कैपेसिटर बन जाएंगे, 3 कैपेसिटर बन जाएंगे, ठीक है। यस, अगर n प्लेट्स हैं सर्किट में इस तरीके से, तो मैं बोल पाऊंगा आसानी से कि उसमें n-1 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। यस, कितनी प्लेट का फ़ायदा हुआ मुझे, कितनी प्लेट्स का फ़ायदा हुआ देखें। अगर मैं पहले बात करूं तो पहले अगर 3 कैपेसिटर है तो 6 प्लेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। अब कितनी प्लेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, n
अगर n कैपेसिटर मुझे बनाने हैं तो n+1 प्लेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझे बात को। यस, पहले क्या हो रहा था, जितने कैपेसिटर चाहिए मुझे उसकी डबल नंबर ऑफ प्लेट चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उससे क्या चाहिए, एक कम चाहिए मेरे पास, सॉरी एक ज़्यादा चाहिए। अगर मुझे क्या करना है, यस, अगर n-1 नंबर ऑफ प्लेट्स reduced in the circuit for n-1 कैपेसिटर। यस, अगर सर्किट में n-1 कैपेसिटर्स है तो हम कितनी प्लेट्स बचाएं वो बात समझें। मैं ये जानता हूँ कि अगर n-1 कैपेसिटर्स हैं तो हमें कितनी चाहिए थी ओल्ड सर्किट के हिसाब से। यस, इसकी डबल नंबर ऑफ प्लेट्स लगती हमारी, इतनी तो लगती। यस, इतनी प्लेट्स लगती। लेकिन अगर हमने प्लेट्स को इस तरीके से चिपका दिया तो n-1 कैपेसिटर बनाने के लिए, यस बेटा, n-1 कैपेसिटर बनाने के लिए देखो ध्यान से, हमें n प्लेट्स की ज़रूरत होगी, यानी उससे एक ज़्यादा प्लेट की ही ज़रूरत होगी, n प्लेट्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, यस, ये ओल्ड सर्किट के हिसाब से है, ये ओल्ड के हिसाब से है, ये न्यू डिज़ाइनिंग के हिसाब से। ठीक है, यस, अगर मैं ऐसा डिज़ाइन करूँगा तो n-1 कैपेसिटर बनाने के लिए n प्लेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी अगर 3 कैपेसिटर बनाने हैं तो 4 प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे 4 कैपेसिटर बनाने हैं तो मुझे 5 प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये न्यू डिज़ाइन के हिसाब से। अगर मैं पुराना यूज़ करता तो मुझे अगर 3 कैपेसिटर बनाने हैं तो मैं देख पा रहा हूँ 6 डबल प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती। जितना कैपेसिटर्स है उसकी डबल नंबर ऑफ प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती अगर मैं ओल्ड डिज़ाइन यूज़ कर रहा था तो। ठीक है, इतना हमारे सर्किट के ऊपर, हमारी कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो हमने कितनी प्लेट्स सेव कर ली वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्लेट रिड्यूस इन द सर्किट वो हम लोग देख सकते हैं। यस, पुरानी कितनी थी, तुम बोलोगे सर 2n-1, नए में कितनी चाहिए n, तो सेव कितनी करी 2n-n-2। यस बेटा, कितना हो गया n-2 प्लेट्स saved from न्यू डिज़ाइन। यस, इतनी प्लेट्स हमने क्या कर दी, बचा दी सर्किट में लगने से, है ना। यस बेटा, और इतने ही इसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या कर ली, कॉस्ट भी रिड्यूस कर ली सर्किट की। चलो, अब इसी के ऊपर बेस अब हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखो देखें, ये हमारा एक सर्किट है, हमें सर्किट दे रखा है। देखो प्लेट्स कितनी यूज़ हो रही है, ध्यान से देखें, 1 2 3 4, टोटल 4 प्लेट्स यूज़ कर रखी है। 4 प्लेट्स है तो मैं जानता हूँ कितने कैपेसिटर बन सकते हैं, 4 से 1 कम बनेंगे, है ना। देखो, अगर 4 कैपेसिटर है तो प्लेट 5 यूज़ होगी। ठीक है, यस, चलो, यस बेटा, अब इसके अंदर देखें, इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, 1 2 3 और 4 प्लेट्स है। 4 प्लेट्स है तो अगर n प्लेट्स होती है तो n-1 कैपेसिटर्स लगते हैं। इधर 4 प्लेट्स है तो 4-1 कैपेसिटर्स इसमें फॉर्म होने वाला है ना। यस, हम ये देख पा रहे हैं कि प्लेट की इधर वाली और इधर वाली दोनों साइड्स यूज़ हो रही है, दोनों सरफेसेस पर अलग अलग चार्ज आने वाला है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, इनिशियली तो हमसे पूछा गया है C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है अक्रॉस A एंड B टर्मिनल्स, है ना। कैसे करेंगे वो देखें, पहले समझे इसका एक अप्रोच है जिसको हमें फॉलो करना है। जब भी ऐसे तरह का सर्किट आए तो एक फिक्स अप्रोच है जिसको हमें फॉलो करना है। सबसे पहले किसके अक्रॉस निकालना है, A और B के अक्रॉस। लेट्स से इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि V पोटेंशियल है, ग्रीन कलर ले लेते हैं। इसका मान लेते हैं कि V पोटेंशियल है, तो इसका कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 0 पोटेंशियल। लेट्स से इन प्लेट्स का पोटेंशियल हमें नहीं पता है। देखो दोनों प्लेट्स कनेक्टेड है ना, लेकिन हमें पता नहीं है इसका। तो मैंने मान लिया कि लेट्स से कि
V वोल्ट की बैटरी से हमने इन प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया। तो अगर हमने ऐसे कनेक्ट किया है तो डेफिनेटली हम ये जानते हैं बैटरी किसके अक्रॉस लगाते हैं, जिसके अक्रॉस हमें क्या करना होता है, यस बेटा, C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होता है या R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होता है। तो मैंने इसके अक्रॉस A और B के अक्रॉस बैटरी लगा दी। मैंने देखा कि लेट्स से इधर का V पोटेंशियल है तो इधर का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर का भी 0 हो गया, यानी ये प्लेट 0 पोटेंशियल पर, ये वाली प्लेट V पोटेंशियल पर। अब इस प्लेट का पोटेंशियल नहीं पता है तो हम मान लेते हैं लेट्स से इस प्लेट का पोटेंशियल है x, तो इसका भी x हो जाएगा क्योंकि कनेक्टेड है, इसका भी x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यस, इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें सीरीज और पैरेलल का पता डायरेक्टली नहीं चल रहा है। चलो देखते हैं। अब A और B जिसके अक्रॉस निकालना है उनको दूर दूर रखें। पहले ये A हो गया और बेटा ये क्या हो गया, ये B हो गया। ठीक है, सर्किट में एक पॉइंट और माना है अपन ने, क्या, x पोटेंशियल का पॉइंट भी माना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये सर्किट में किसी बीच में हमने एक पॉइंट मान लिया जिसका पोटेंशियल x है। चलो अब देखते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि प्लेट V और ये वाली प्लेट x पर है ना। तो ये एक कैपेसिटर बन रहा है 1 नंबर का, ये दूसरा कैपेसिटर बन रहा है और ये तीसरा कैपेसिटर बन रहा है। 3 कैपेसिटर बन रहे हैं 4 प्लेट से। तो कर देते हैं। x और 0 के बीच में एक कैपेसिटेंस है, तो देखो x और 0 के बीच में एक कैपेसिटेंस, ये 0 वोल्ट पर है, ये x, ये हो गया। एक V पर है और एक x पर है। एक ये वाला A पॉइंट हमने V पोटेंशियल पे माना है, V पे है और x पर है, ये V पे हो गया और ये x पर हो गया। ठीक है, ये V पर है और ये भी x पर है। देखो ये वाला भी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कितना है, ये V पर है और ये वाली प्लेट x पे, तो ये V पर, ये x पर, ये कैपेसिटर बन गया। इसी तरीके से देखें ध्यान से, ये V पर और इसके दूसरी वाली प्लेट कितने पर है, x पर। इसके साथ किस पर आ जाएगी, एक प्लेट है, देख पा रहे होंगे, एक प्लेट है x पर, यस, और दूसरी प्लेट है V पर। ये कितने कैपेसिटेंस बन गए हमारे, टोटल 3 कैपेसिटेंस हमने अरेंज कर लिए। ठीक है, देख पा रहे हैं 2 प्लेट्स हमारी किस पे थी, यस बेटा, देखो ये वाला कैपेसिटर था उसमें एक प्लेट x पे थी, यस ये रही, है ना। दूसरी प्लेट V पोटेंशियल पे थी, ये रही। फिर इस कैपेसिटर के लिए आओ, एक प्लेट थी V पर, यस ये रहा, दूसरी प्लेट थी x पर, ये रहा। फिर इधर आ जाओ, इसमें एक इस तरफ वाली इधर प्लेट अगेन कितने पे है, x पर, ये रही, और ये वाली प्लेट कितने पे, 0 पे, ये रही। तो ये बन गया कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर हमारे पास बन गए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस बेटा, निकाल सकते हैं C इक्विवेलेंट। यस, देखो ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है। कैपेसिटेंसेस सबके बराबर बराबर दे रखे हैं ना। ये प्लेट्स के जो डायमेंशंस हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। चाहे तो लिख ले, एरिया ऑफ प्लेट A है, डिस्टेंस A, ये भी कितना है, A है, और ये भी, सॉरी, डिस्टेंस D है बिटवीन द प्लेट्स, D है, और ये भी D है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A गिवन टू यू। हर प्लेट का एरिया A है, और ये मीडियम भी तुम्हें दे रखा है, वैक्यूम दे रखा है। ठीक है, सब कुछ ही तुम्हें दे रखा है, सारे सब प्लेट्स बीच में जो है वो वैक्यूम है। चलो अब कितना हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन सेम है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सेम है, तो कैपेसिटेंस भी सेम आएगा। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D से हम लोग बोल सकते हैं। तो तीनों की कैपेसिटेंसेस सेम आ गई, इसलिए मैंने सबको C लिख दिया। चलो अब क्या करते हैं, अब तो ये दोनों किस में है, यस, जैसा कि देख पा रहे हो ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में है। पैरेलल में C प्लस C कितना हो गया, 2C हो गया। उसके साथ ये सीरीज में हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास, यस, देखो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया 2C/3। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया, है ना बेटा। यस, हमसे चार्ज भी पूछ सकते हैं कि अगर V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है तो बताओ चार्जेस कितने कितने आएंगे, है ना। तो वो भी फाइनल चार्जेस भी कई बार पूछ ले जाते हैं।
उसके लिए क्या होगा, लेट्स से कि वोल्ट की बैटरी तुम्हें लगा के दे रखी है सर्किट में, उस केस की कंडीशन में हम लोग चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सी इक्विवेलेंट हमें पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है। यस, तो देखें अगर मान लो कि ए और बी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर रखी है, V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है, तो फाइनल चार्जेस भी हमारे पास आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखें ध्यान से, देखो 2C/3 Q इक्वल्स टू CV टू 2C/3 इंटू V। इतना चार्ज बैटरी से निकलेगा और इतना चार्ज वापस से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो कितना जाएगा, यस 2CV/3 जाएगा। यस, क्या हम लोग इस x पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ये x बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम ये पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखें, चार्ज दोनों प्लेट्स में क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज फ्लो सेम है। Q इक्वल्स टू हम जानते हैं Q इक्वल्स टू CV होता है। चार्ज अगर दोनों प्लेट्स में कांस्टेंट है तो हम देख पा रहे हैं कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज लिखने कैसे लिखेंगे, लेट्स से इसके अक्रॉस आया वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस आया V2। ठीक है, तो V2 मुझे तो x निकालना है क्योंकि इधर का तो पोटेंशियल 0 है, तो इधर का आ जाएगा सिंपल। अगर मेरे पास V2 आ गया तो इधर का पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो V2 कैसे लिखेंगे देखें ध्यान से, V2 इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। ठीक है, अब क्या करना है हमें इस V पोटेंशियल को डिवाइड करना है सच दैट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो सामने वाले को पकड़ेंगे, दैट इज 2C डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, यस 2C प्लस C, ये हमारे पास आ जाएगा। तो V2 इक्वल्स टू ये हो गया 2V/3। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया किस पॉइंट का, यस ये आ गया 2V/3। इधर का पोटेंशियल तो बेटा 0 है, तो इधर का कितना आ गया, तुम बोलोगे सर इधर का आ जाएगा 2V/3। इधर का 2V/3 है, इधर का V है, तो इधर का कितना आ जाएगा, यस V/3 आ जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास हर पॉइंट का पोटेंशियल आ गया तो मैं चार्ज बता सकता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है तो चार्जेस हर प्लेट के इस तरफ और पीछे की तरफ कितना कितना चार्ज है ये हम आसानी से बता सकते हैं बेटा। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यस कैपेसिटेंस तो हमें पता है कि हर प्लेट की कैपेसिटेंस, हर इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, इसकी भी कैपेसिटेंस C है, इसकी भी कैपेसिटेंस C है और इसकी भी कैपेसिटेंस C है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, यस चार्ज ऑन अ प्लेट्स भी पता चल जाएगा। देखें सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है मैं जान रहा हूँ, x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2V/3। ठीक है बेटा, इसका भी कितना हो जाएगा, इस प्लेट का भी पोटेंशियल हो जाएगा 2V/3। इसका कितना है V, इसका कितना है 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने कितने आ गए हैं वो देखें, यस इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है 2V/3 आ गया है। ठीक है बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया है, तो इसका आ गया है V माइनस 2V/3 दैट इज V/3। अच्छा इसका और इसका कितना आएगा, तो इसका भी कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V/3 आ जाएगा। चलो यार, प्लेट्स की आउटर प्लेट्स पर चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा। देखो ये वाली जो आउटर सरफेस है इस प्लेट का, उस पर चार्ज 0 रहेगा और ये जो आउटर सरफेस है इस पे भी चार्ज 0 रहने वाला है। बाकी की प्लेट्स पर चार्ज रहेगा अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। तो देखें इस पे चार्ज कितना रहेगा, देखो हम ये जानते हैं कि अंदर चार्ज कितना आ रहा है, Q इक्वल्स टू CV, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V का है, कैपेसिटेंस हमने निकाल ली है, दैट इज इक्वल्स टू 2C/3। तो हमारे पास जो चार्ज निकलेगा Q इक्वल्स टू CV निकलेगा, C इक्वलेंट आया C/3 इंटू क्या कर दिया, या 2C/3 इंटू क्या कर दिया, यस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस किया। तो इतना चार्ज बैटरी से निकला और वापस से इतना ही चार्ज बैटरी को मिलेगा भी। कितना मिलेगा, 2CV/3 मिलेगा। यस बेटा, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, अब
हर एक प्लेट के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V/3 का, तो इसके बीच में कितने का है, 2V/3 का है। ये प्लेट जीरो पोटेंशियल पर है। इधर से चार्ज कितना निकला, हम ये जानते हैं कि सर इधर से चार्ज निकला 2CV/3। इसका मतलब देखें ध्यान से, देखो कैपेसिटेंस इसका पता है C है, पोटेंशियल डिफरेंस 2V/3 है, तो इस पे आ जाएगा 2CV/3 चार्ज प्लस का, और इस पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि इधर से चार्ज निकला है तो माइनस का 2CV/3। यस, अगेन रिपीट करता हूँ, देखें। यस बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस है 2V/3 का, कैपेसिटेंस है C, तो चार्ज आ जाएगा प्लस Q इक्वल्स टू CV और माइनस Q विल बी इक्वल्स टू माइनस CV। तो हमारे पास दोनों पर चार्जेस आ गए। आगे पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस किया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है 2V/3 का। इस बात को मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि जितना चार्ज बैटरी से निकला उतना चार्ज बैटरी को वापस भी मिलेगा, तो इस प्लेट पे से चार्ज कितना कम हुआ, 2CV/3, है ना। तो आएगा कितना, अगर 2CV/3 कम हो गया तो बचा कितना, -2CV/3, क्योंकि इनिशियली इस प्लेट पर चार्ज कितना था, 0 था। ठीक है, यस, ये बात हो रही है प्लेट के अंदर की तरफ। बाहर कितना रहेगा, बाहर तो 0 ही रहेगा, पहले भी 0 था तो बाद में भी 0 ही रहेगा, है ना। यस, अब आते हैं इस प्लेट के ऊपर की तरफ और इस प्लेट के नीचे की तरफ कितना चार्ज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए V/3 का, कैपेसिटेंस अगर हर प्लेट की कैपेसिटर कितनी है, हर प्लेट की कैपेसिटेंस है C, तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा, यस बेटा, कितना आ जाएगा, CV/3 आ जाएगा। इस पे कितना आ जाएगा, माइनस का CV/3 आ जाएगा। क्योंकि ये प्लेट हायर पोटेंशियल पर है इसलिए इस पे पॉजिटिव का चार्ज लिया है, ये वाली लोअर पे है, देखो 2V/3 है, इसके रेस्पेक्ट में तो ये लोअर पोटेंशियल पे इसलिए नेगेटिव चार्ज लिया है। चलो आ जाए, चले आगे। यस बेटा, अब चलते हैं इसके ऊपर वाली प्लेट्स पे। तो देखें पोटेंशियल डिफरेंस, ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर। इस प्लेट के ऊपर वाली सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और इस प्लेट के नीचे वाली सरफेस पे, इस प्लेट के नीचे वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना आएगा, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है V/3 का, कैपेसिटेंस है C, तो ये हो जाएगा प्लस का CV/3। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लेट के नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, इतना ही, माइनस का CV/3। तुम बोलोगे सर इस प्लेट के बाहर कितना होगा, तो 0 रहेगा बेटा, है ना। कोई ये प्लेट जो है इनिशियली अगर 0 चार्ज था तो बाद में भी इस प्लेट के बाहर वाली सरफेस पे चार्ज 0 ही रहने वाला है और इधर भी 0 ही रहने वाला है। अब हमने हर प्लेट के ऊपर क्या कैलकुलेट कर लिया, चार्ज कैलकुलेट कर लिया है। देखो ध्यान से, बैटरी में से चार्ज कितना आया था, 2CV/3, तो देखो प्लस CV/3 एक फेस पे आ गया, प्लस CV/3, टोटल कितना है चार्ज, तो देख पा रहे होंगे टोटल चार्ज इस प्लेट को जो मिला यहाँ से वो 2CV/3 मिला, और यहाँ से जो निकला टोटल चार्ज -2CV/3, है ना। तो सबसे आसान तरीका, अगर कोई हमसे पूछ ले किसी पर्टिकुलर इस तरह के सिस्टम में पर्टिकुलर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस करेंगे और आंसर आ जाएगा। नोट करें यार, अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस सिस्टम का क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है, और दूसरा क्या करना है, हमें इस प्लेट्स के ऊपर फाइनल चार्जेस कैलकुलेट करने हैं। अगेन प्रोसीजर वही है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन के लिए समझाया था कि सबसे पहले क्या करें, जिसके अक्रॉस निकालना है ना, उनको पोटेंशियल दे दो, कुछ बैटरी कनेक्ट कर दो उनके अक्रॉस। तो अगर इधर V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की तो इधर आ जाएगा 0 वोल्ट। जिन प्लेट्स का पोटेंशियल नहीं पता उनका X मान लेंगे। तो देखो इधर V है तो इस प्लेट का V पोटेंशियल हो जाएगा, इसका V हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और इसका भी 0 वोल्ट हो जाएगा। सारी प्लेट्स का पोटेंशियल पता चल गया है। अब क्या करते हैं, इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। देखो ये A, ये वाला B, A टर्मिनल V पोटेंशियल पर माना है, B 0 वोल्ट पर माना है। यस, कनेक्ट कर देते हैं A को V से, इसको भी V से। पहला कितनी प्लेट्स है, 1 2 3 4, कितनी प्लेट्स होंगी, 4 प्लेट्स है तो 3 कैपेसिटर बनेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स सेम है,
है ना, बराबर सेपरेशन है डी डी का, है ना, डी डी का सेपरेशन है, और हर प्लेट का सरफेस एरिया भी बराबर है, यानी कैपेसिटेंस हर प्लेट की क्या है, हर सिस्टम की कैपेसिटेंस जो है वो बराबर 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 है। चलो चलो तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। V और 0 पोटेंशियल में एक कैपेसिटेंस है, V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया, एक नंबर हो गया। फिर 0 और V के बीच में अगेन एक कैपेसिटर है ये हमने कनेक्ट कर दिया। फिर तीसरा है 0 और V के बीच में, तो ऐसे कितने कैपेसिटर हो गए, 3 कैपेसिटर हमारे पास हो गए। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो देखें C इक्विवेलेंट आ जाएगा C प्लस C प्लस C, दैट विल बी 3C। कितना चार्ज बैटरी से निकला वो भी निकालें, साथ के साथ फाइनल चार्जेस भी निकाल लें। तो देखो बैटरी से जो चार्ज निकलेगा वो इतना निकल जाएगा। V वोल्ट की बैटरी गिवन है हमें, V वोल्ट की बैटरी A और B के अक्रॉस कनेक्ट की गई है, ऐसा गिवन है ना, ध्यान रखें। V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, C इक्विवेलेंट हमारे पास 3C आ गया है। बैटरी से चार्ज कितना निकला है, तो Q इक्वल्स टू CV, तो 3CV, है ना, जितना चार्ज निकला है उतना चार्ज बैटरी को वापस भी मिल जाएगा। चलो ये तो बात हो गई हमारे जो बैटरी के टर्मिनल से चार्ज निकला उसकी बात हुई। अब प्लेट्स की बात करते हैं, प्लेट्स पे कितना कितना चार्ज आएगा। देखें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, तुम बोलोगे सर ये V पे ये 0 पे तो पोटेंशियल डिफरेंस V का, ये V पे ये 0 पे पोटेंशियल डिफरेंस V का, ये V पर ये 0 पे तो पोटेंशियल डिफरेंस V का। जो प्लेट हायर पोटेंशियल पे उस पर पॉजिटिव चार्ज देना है और जो लोअर पोटेंशियल पे उस पर नेगेटिव चार्ज देना है। इधर से स्टार्ट करते हैं, यस, कैपेसिटेंस है C, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इस प्लेट के नीचे की तरफ आ गया प्लस CV, इस पे आ जाएगा माइनस का CV, ठीक है, यस। अब इन दोनों प्लेट्स की बात करते हैं, अगेन इस पे आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस V का है, कैपेसिटेंस सिस्टम की अगेन C है, तो Q इक्वल्स टू CV किया। जो प्लेट हायर पोटेंशियल पे उसको प्लस CV देंगे और जो लोअर पोटेंशियल पे है, अब मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ नीचे वाली सरफेस और इस प्लेट के ऊपर वाली सरफेस में बात कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना कि ये मैं बात जो कर रहा हूँ वो इस सरफेस की कर रहा हूँ और इधर से इस सरफेस की कर रहा हूँ। ऊपर वाले सरफेस पे तो आ चुका है माइनस CV, इस सरफेस पे देखो, है ना, यस। इसी तरीके से इस सरफेस के नीचे कितना है प्लस CV और बाहर कितना है वो तो है 0, इस तरीके से। चलो चलें आगे देखते हैं। प्लस CV और इधर आ गया लोअर पोटेंशियल पे है प्लेट, 0 वोल्ट पे माइनस CV। अगेन इसकी इस प्लेट के नीचे की तरफ की बात कर रहा हूँ, कितना आएगा, तो देखें पोटेंशियल डिफरेंस है V का, कैपेसिटेंस है C, तो इधर आ गया प्लस का CV, ठीक है। ये प्लेट 0 वोल्ट पे, तो अगर सामने वाली प्लेट पे प्लस CV तो उसके अपोजिट वाली प्लेट पर कितना, माइनस का CV आ जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। बैटरी से टोटल चार्ज कितना निकलना चाहिए, 3CV निकलना चाहिए। निकल रहा है क्या, देखो देखो, प्लस CV कितना हो गया, प्लस का 2CV आया इस प्लेट पे, तो बहुत अच्छे। और कहाँ गया, देखो प्लस का CV इधर गया, टोटल कितना निकला, तो तुम बोलोगे ओह सर 3CV ही निकला है। वापस कितना आना चाहिए बैटरी के पास, बैटरी को यानी कि B टर्मिनल को वापस से 3CV मिलना भी चाहिए। देखो माइनस CV ये रहा, माइनस CV और इसकी टॉप सरफेस पे भी माइनस CV, टोटल कितना आया 2CV, यहाँ से आया CV, यहाँ से आया टोटल 3CV। हमने हर एक प्लेट पे बेटा क्या कर लिया है, फाइनल चार्जेस निकाल लिए हैं, है ना। देखो ध्यान से, है ना, ये जो प्लस CV बना है इसके नीचे वाली सरफेस पे है, बाहर से वाली सरफेस पे 0 है, ध्यान रखना। इसी तरीके से बाकी सरफेसेस पे भी हमने बात करी, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग है ना बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज होता है ऑन द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यदि हम लोग कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर,
कैपेसिटेंस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, या एनर्जी डेंसिटी के ऊपर, या एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो एक एक कर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं, है ना। इससे हमारे कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या हमारे जो भी कन्फ्यूजन्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। कंपैरिजन से जब मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा इन तरह की चीज़ों को समझना। तो देखो करते हैं स्टार्ट यार। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं चार्जेस की। तो अगर इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज प्लस क्यू है तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद भी उस पर चार्ज उतना ही रहने वाला है, डैट इज प्लस क्यू। तो चार्ज तो पहले पॉइंट, चार्ज तो दोनों प्लेट्स पर प्लस क्यू ही रहने वाला है। इधर भी चार्ज कितना रहने वाला है, क्यू रहने वाला है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहने वाली है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से कि इधर ई नॉट है ना। क्या ई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यस निकाल सकते हैं यार, बिल्कुल। ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी वो देखें। हम लोग ये जानते हैं प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस 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 लेट से इस तरीके से चार्ज होगा इसके ऊपर, और इधर क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। प्लस के कारण कितना होगी, यस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। नेगेटिव चार्ज के कारण भी डायरेक्शन ऐसे ही होगी। और कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो कितने आ गए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। डायरेक्शन क्या रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड, यस बेटा, अब क्या होने वाला है वो देखें। यस इसको हम लोग चार्ज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी सिग्मा को चार्ज पर यूनिट इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखें अब, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, ई डैश मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, यस अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगी। यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी तो उसके के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी। ऑन अप्लाइंग और इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हो जाती है ना। यस ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी यस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे भी क्या आ गया होगा, चार्ज आ गया होगा इस तरीके से, जिसकी वजह से एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई होगी, यस अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई होगी। यस अगर इस प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ध्यान रखें कि डाइलेक्ट्रिक के ऊपर बाउंड चार्ज के कारण इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। ये डाइलेक्ट्रिक की आउटर सरफेस है जिस पे चार्ज आया है इस तरीके से, और इस चार्ज के कारण क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द कैपेसिटर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कितने टाइम्स, जितने टाइम्स इसका डाइलेक्ट्रिक है उतने टाइम्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगी। और हुआ किसकी वजह से, ये जो बाउंड चार्जेस इंड्यूस हुए हैं इस डाइलेक्ट्रिक सरफेस के ऊपर, उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई। क्योंकि बाउंड चार्जेस की खुद की भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पहले तो ई नॉट बाहर वाली चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट थी। अब बाउंड चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स। ऐसे ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं, हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, है ना। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं E इज इक्वल्स टू, यस बेटा, V बाई डी, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको ऐसा लिख देते हैं, V को इक्वल्स टू
E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट है, इंटू क्या कर दिया, डी कर दिया। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास बेटा V इज इक्वल्स टू ई नॉट डैश इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट तो उतना ही है, ई नॉट बाई के इंटू डी। के टाइम्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स जो है वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, ई नॉट की वैल्यू चाहे तो पुट कर ले क्यू बाय यस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय के, इस तरीके से आ जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ पॉइंट इसकी कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस हम जानते हैं चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज कितना है, क्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो देख पा रहे होंगे, यस ई नॉट इंटू डी, ई नॉट इंटू डी, यस इसी को हम लोग लिख रहे हैं क्यू बाय क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आ गया। अब हम बात करते हैं इधर कैपेसिटेंस की। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, वो हम लोग देखते हैं। तो C इज इक्वल्स टू चार्ज तो उतना ही है Q, ठीक है, इंसर्ट करने पे चार्ज पे कोई चेंज नहीं आया। पोटेंशियल डिफरेंस कितने टाइम्स हो गया देखें, क्यू डी के ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसको हम लोग C बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक इन वैक्यूम को C। तो हम देख पा रहे हैं K इंटू या C नॉट बोल दो तो K इंटू C नॉट हो जाएगा। K टाइम्स कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ऑन इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गई है, पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं Q इक्वल्स टू यस, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस घटाया तो कैपेसिटेंस को बढ़ाया, है ना। इस तरीके से कैपेसिटेंस बढ़ गई। अब बात करते हैं इसकी एनर्जी स्टोर्ड की, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, फिर एनर्जी स्टोर की करते हैं। यस बेटा, एनर्जी स्टोर्ड कितनी करेगा देखें, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, है ना। यस ई नॉट की वैल्यू जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये है, चाहो तो पुट कर लो हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, ये एनर्जी डेंसिटी है यार, डी यू बाय डी वी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल दो या एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी बोल दो, एक ही बात है। एनर्जी डेंसिटी इसी को डी यू बाई डी वी भी लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इधर एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, यस बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से के टाइम डिक्रीज हो जाती है, तो एनर्जी डेंसिटी कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, तो डैट विल बी 1/k² टाइम्स। तो चाहे तो लिख लें, यस एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, यस बेटा डी यू बाई डी वी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट यस ई नॉट स्क्वायर बाय के स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट, है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट डैश स्क्वायर की जगह ई नॉट बाय के का होल स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। तो के स्क्वायर टाइम्स डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट पॉइंट एनर्जी स्टोर्ड
इन कैपेसिटर, वो हो जाएगा Q²/2C। ठीक है, चार्ज स्टोर तो दोनों में सेम है, बट कैपेसिटेंस इसकी C0 थी, तो इसमें एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी? यस देखें, एनर्जी स्टोर्ड इसमें हो जाएगी Q², यस कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो गई, K टाइम्स ऑफ C0 हो गया, Q²/2C0 यस इंटू 1/K। यस, एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी भी इसकी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है K टाइम्स, है ना। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, यहाँ पर एक चेंज कर लें, यहाँ पर है ना K लिख लें, मैंने K नहीं लगाया यार, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, तो एक K यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E0² डिवाइडेड बाय K आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आ जाएगा। यस, अगर मान लो कि इसको अपन U0 बोल रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे? U0/K बोल देंगे। एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी K टाइम्स डिक्रीज हो गई है। इस बात को ऐसे फील कर सकते हैं कि एनर्जी स्टोर इज इन्वर्सली, देखो दो फॉर्मूले हैं हमने पढ़े हैं एनर्जी स्टोर के, एक पढ़ा है हाफ CV² और दूसरा पढ़ा है Q²/2C। अब हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा लगे हाफ CV², बट हाफ CV² में C भी चेंज हो रहा है ना, और V भी चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए मैं बेटर बोलूँगा कि बेटर ये है कि चार्ज Q²/2C वाले फॉर्मूले में चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। उससे भी वही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। हम देखेंगे कि यस, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर या तो हाफ CV² यूज़ कर सकते हैं या Q²/2C। यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए मैंने Q²/2C यूज़ किया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यस, एनर्जी स्टोर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस K टाइम्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी K टाइम्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, क्योंकि चार्ज कॉन्स्टेंट है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, और यहाँ से देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है? यस, ये एक्सप्रेशन आया एनर्जी स्टोर्ड का, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर जो आ रहा है वो K टाइम्स क्या हो गया है? देख पा रहे होंगे। यस, एनर्जी स्टोर DU/dV जो है वो K टाइम्स क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी भी पर यूनिट वॉल्यूम भी कम हो गई है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड भी क्या हो गई है? यस बेटा, K टाइम्स कम हो गई है। नोट करें, 6 के 6 पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। अब हम लोग है ना डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज किस तरीके से इंड्यूस होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो चाहे तो लिख लें, हेडिंग डाल लें, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी on a dielectric। यस, देखें इस प्लेट को हमने कितना दे रखा है? +Q चार्ज दे रखा है ना। इस प्लेट पे +Q चार्ज है और इस प्लेट पे -Q चार्ज है अंदर की तरफ, है ना। अब ये +Q चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या करेगा? इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है वो ड्यू टू बाउंड चार्जेस हुआ है, ये ध्यान रखें, है ना। कई बार पूछ लिया जाता है कि डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज इंड्यूस होता है वो फ्री चार्ज के कारण होता है या फिर बाउंड चार्ज के कारण। तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ये बाउंड चार्जेस के कारण हुआ है। अगर आपको बेटा डिटेल्ड पढ़ना है ना, अगर बहुत डिटेल में जाना है तो NCERT में 2-3 डायग्राम दे रखे हैं। यस, उसको हम लोग देख सकते हैं, उससे हमें बातें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से बाउंड चार्जेस की वजह से चार्ज इंड्यूस हुआ है। इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा प्लस 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 प्लस, इधर आ गया प्लस हमारे पास। ठीक है बेटा, इस तरीके से चार्जेस, बाउंड चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। चलो, चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं ड्यू टू बाउंड चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इसके कारण। वो कैसे होगी?
अब नेगेटिव और पॉजिटिव जो इंड्यूस हुए हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगी वो हुई ई इंड्यूस, ठीक है, यस। और बाहर ये जो मुझे दिख रही है प्लेट्स पे जो चार्जेस है प्लस माइनस क्यू, उसके कारण एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट हो गई। और मैं ये जानता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, के टाइम्स कम हो जाती है। तो मैं ये जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इन चार्जेस के कारण थी उसके के टाइम्स, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो के टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगेन रिपीटिंग, अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है इनके बीच में, ए नॉट होती। फिर तुमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, चार्जेस क्या आ गए, इस सरफेस के ऊपर आ गए, है ना। डाइलेक्ट्रिक की आउटर सरफेसेस पे चार्जेस आए, जिसकी वजह से हमने बात करी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि प्लस यहाँ पर आ रहा है, माइनस यहाँ पर आ रहा है। मैं जानता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई होगी, यस बेटा, के टाइम्स कम हुई होगी, है ना। ये हम लोग जानते हैं। मुझे क्या निकालना है, मुझे चार्ज डेंसिटी निकालनी है, यस, ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई एन निकालना है, ये निकालना है मुझे, है ना। यहाँ पे ये प्लस सिग्मा है और यहाँ पर ये माइनस सिग्मा है। चलो करें, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, देखें, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ई नॉट है, माइनस क्या कर दें, यस बेटा, माइनस इंड्यूस कर दें, यस। ई नॉट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखना जानते हैं, कितना लिखते हैं, सिग्मा अपॉन प्लस क्यू के कारण क्या लिखेंगे, लेट से कि चार्ज डेंसिटी इसके कारण क्यू बाय ए को हम लोग लिख लेते हैं सिग्मा, ठीक है। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, है ना। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण और माइनस क्यू के कारण माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ इन प्लेट्स पे जो चार्जेस है उनके कारण। अब ठीक है, माइनस, अब बात करते हैं इसके कारण। इसके कारण अब की बार कौन सी डेंसिटी लेंगे, सिग्मा आई एन लेंगे, इंड्यूस डेंसिटी अपॉन क्या करेंगे, यस, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, तुम बोलोगे ऐसे आएगी, माइनस के कारण भी ऐसे ही आएगी। नेट कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंड्यूस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यस, सिग्मा इंड्यूस बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण, सिग्मा इंड्यूस बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव के कारण, दोनों को ऐड किया कितना आ जाएगा, सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट, कॉमन निकाल लें, यस, ये हमारे पास कितना आएगा, ये हम जानते हैं के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, के टाइम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट, यस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रही हमारे पास, है ना, ये रही। इसको हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने टाइम्स कम कर देता है, के टाइम्स कर देता है, ये भी हमें पता है। तो हमने इसी बात को ऐसा लिखा क्योंकि हम जानते हैं कि इस ई नॉट की वैल्यू कितनी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा, यस, सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाय के हो जाएगा। तो फाइनली 1 माइनस, यस, 1 माइनस 1 अपॉन के इंड्यूस्ड हमारे पास आ गया, यस मैडम। ये इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इंड्यूस्ड चार्ज ऑन दिस आउटर सरफेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, इतना चार्ज इंड्यूस हुआ है ना। यस बेटा, नोट करें। यस, थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे, है ना। एंड वन मोर थिंग, एक क्लास और बच रही है तुम्हारी कैपेसिटर की, उसके अंदर बची हुई बातें और हम लोग कर लेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर की, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। यस बेटा।